Hello there. So today we are going to learn very important topic using React Native called scroll view. तो ये scroll view में यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं हम लोग React Native इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक्चुअली दोनों प्लेटफॉर्म में यूज होती है iOS and Android. तो I mean code has written once it can used in both the platform. तो इसलिए सेम काइंड ऑफ स्क्रीन वी आर गोइंग टू बिल्ड क्योंकि जो स्क्रॉल व्यू यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसे ही हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स। सो इफ यू वांट टू लर्न मोबाइल एप्लीकेशन जस्ट इस वीडियो को 10 मिनट देखें और आप सीख जाएंगे। आप अपना खुद का ऐप बना सकते हैं या किसी और के लिए किसी कंपनी के लिए बना सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी दूसरे टैब में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल करें ताकि कोई कॉन्फ़िगरेशन करने में हम लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। तो ये ऑनलाइन एडिटर का मैं यूआरएल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप सीखना चाहें तो वहां से सीख सकते हैं। तो ओके, अभी हम लोग स्क्रॉल बार देखने वाले हैं, तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले दो लाइब्रेरी है, वहां से इंपोर्ट करेंगे कुछ कंपोनेंट अपना। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट एंड कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, सो ये इंपोर्ट कर लिए। अभी दूसरा होगा इंपोर्ट टेक्स्ट। हम लोगों को इस्तेमाल आएगा इस प्रोजेक्ट में, तो टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट किया, फिर व्यू भी इस्तेमाल आएंगे, यूज होंगे, तो व्यू किया, इमेज व्यू करेंगे उसके बाद, और उसके बाद स्टाइल शीट भी ले लेते हैं, स्टाइल शीट और स्क्रॉल व्यू जो कि जिसके बारे में हम लोगों का ये डेमो चल रहा है। तो स्क्रॉल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, तो ये रिएक्ट नेटिव से ये सारा चीज हम लोग उठा लिए। चलें फिर अभी एक क्लास बनाएंगे और उसका नाम होगा स्क्रॉल व्यू एग्जांपल। तो स्क्रॉल व्यू एग्जांपल ले लिए, एक्सटेंड कंपोनेंट, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और इसके अंदर हम लोग नेम और आईडी लेंगे। तो स्टेट, स्टेट के अंदर इक्वल्स टू एक ब्रैकेट ले लिया, और इस ब्रैकेट के अंदर एक नेम्स का अरे लेंगे। सो नेम्स का अरे ले लिया, अरे का ये ओके, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, छोटी करली ब्रेसेस, नेम डालेंगे, और नेम एनीथिंग, हाई एनीथिंग वी कैन राइट। तो चले हाई लिख दिया मैं, और इसका आईडी ले लिया 1, हाई this is career something we are, so it will be like same thing 1 2 and so I'm just moving forward to make this video short. So it will be same actually, so 1 2 3 4, hi this is career take for React Native scroll view by just, so I'll type everything, okay, and it will be same thing you can take। क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि वो स्क्रीन में फुल हो जाए और फिर स्क्रॉल चल सके, तो इसके वजह से। चलें लास्ट वन एक लेते हैं, बाय जज, ओके, एंड 12। नाउ विल क्लोज दैट। सो टिल हियर इट्स डन। सो वी हैव आवर डेटा रेडी, हम लोगों का जो स्क्रीन में दिखेगा वो रेडी हो गया है। अभी उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको रेंडर करना है। तो एक रेंडर फंक्शन लिया और रेंडर के अंदर ये सारी चीजों को रिटर्न करना है जो कि यूआई में दिखने वाला है। तो रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग डालेंगे व्यू लेंगे, और व्यू के अंदर एक स्क्रॉल व्यू लेंगे, ठीक है। चलें स्क्रॉल व्यू ले लिया, अब इस स्क्रॉल व्यू को ओपन करेंगे एक, सो ओपन कर लिया। अब इसके अंदर कुछ अपना मैपिंग सेट करेंगे, ओके, स्टेट का। सो लेट्स स्टार्ट दिस डॉट स्टेट, ये वैल्यू इसमें असाइन होंगे, स्टोर होंगे इनफैक्ट, नेम्स, एंड इसको मैप किया, और मैप आइटम कॉमा इंडेक्स, ओके, और ये 1 बाय 1 मैप होगा, लाइक अ 4 ईच, यू कैन अज्यूम 4 ईच के जैसा। तो ये कर लिया, ठीक है।
इसके अंदर फिर बाइंड करेंगे, व्यू के अंदर लेके व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लेंगे और उसको बाइंड करेंगे. सो ओके, व्यू. नाउ की वी हैव टेकन item dot id. So key have taken item dot id. We will set some style here. So style dot styles dot item. We will have to create this styles later. Okay. तो अभी इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लेते हैं. टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट के अंदर आइटम डॉट नेम को बाइंड करेंगे, आईडी को नहीं. चलें, फिर नेम ले लिया और टेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं. वेरी गुड. सो आवर स्क्रॉल व्यू इज रेडी. आई एम जस्ट क्लोजिंग दैट. सो आई क्लोज द व्यू. और उसके बाद ऊपर का ब्रैकेट जो है उसको भी क्लोज करना है, क्योंकि जो जो चीज ओपन हुआ है उसे हम लोगों को क्लोज करना है, अदरवाइज वी विल गेट एरर. ओके, सो टिल हियर इज डन. नाउ वी नीड टू क्लोज स्क्रॉल व्यू एज वेल. इसको भी क्लोज करना है, तो चलें ये क्लोज करता हूं मैं. और उसके बाद फाइनली हम लोगों को ये व्यू भी ओपन हुआ है, तो ये इसको भी क्लोज करना है, तो ये क्लोज कर दिया एंड डन. टिल हियर इट्स डन. वेरी गुड. नाउ we will close upper function everything, because still we are getting some error here. By the time of preview, so that it will take some time to sorry, I will just zoom out a little bit. Yeah, so that it will take some time, because it's a waiting position 12. By the time it will wait and our code will be ready. ओके, तो चलें, ये हो गया. अभी मैं क्लोज करता हूँ ऊपर का फंक्शन. ये सारा जो ये ब्रैकेट, ये जो कंपोनेंट ओपन हुआ है, तो इसको क्लोज करना है, रेंडर का क्लोज करना है. सो ओके, वी विल क्लोज दैट. ओके, सो नाउ वी close the return. We will close the render now. So okay, closed. And later upper one. That's it. ओके, सो यहाँ तक तो हो गया. अभी हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि है एक्सपोर्ट. ये फंक्शन जो इस्तेमाल में आया है यहाँ पे, इसको एक्सपोर्ट करना है, तभी जाके वो हमारे सिमुलेटर में दिखेगा. ओके, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और वो जो फंक्शन नेम है, फंक्शन फंक्शन नेम डाल दिया. ओके, सो यहाँ पे हो गया. अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है. वो इसलिए कि यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं. तो चलें CSS को लिखते हैं अभी. So we'll take const and styles and style sheet dot create. Inside that we will take for item. Okay, so item we will take like flex direction as a row, so it will be like display in a row. Okay, now the second one, justify content, a space in between, space between. Okay, and the third one, line item center, and the padding we will set 30. Margin we will give 2. Okay, border color we will set some color so that it will look good. Okay, now border width we are setting 1. border width 1 दे दिया. और लास्ट वन जो है वो बैकग्राउंड कलर है इसका, सम कलर भी सेट. ठीक है, यहाँ पे सम कलर डाल दिया. अभी इसको क्लोज कर दिया, तो ये आपका रेडी हो गया भैया. ओके, सो स्टाइल रेडी हो गया. अभी इसको क्लोज कर देना है एंड दैट्स इट. सो या टिल नाउ हियर इट्स डन. नाउ अभी तक तो आउटपुट दिख जाना चाहिए था, इसलिए कि ये क्यू पोजीशन में लगा हुआ है. तो हम लोगों ने क्या किया, चलें एक बार शुरू से देख लेते हैं. सबसे पहले 2 लाइब्रेरी, आई मीन्स कुछ कंपोनेंट को लिखा रिएक्ट से, और ये सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया रिएक्ट नेटिव से. उसके अंदर फिर एक क्लास लिया हम लोगों ने, और वो कंपोनेंट क्लास का नाम कंपोनेंट है, और स्टेट के अंदर नेम का एक अरे लेके सारा वैल्यू असाइन किया. और रेंडर के अंदर हम लोग व्यू को रिटर्न किए. उस व्यू के अंदर स्क्रॉल व्यू है, और ये सारे उसके बेसिक फंक्शन हैं. और नीचे में हम लोग ये स्टाइल शीट ले लिया. सो देखें यहाँ पे हमारा नाउ सिमुलेटर रेडी हो गया है, और यू कैन सी लाइक अ स्क्रॉल व्यू इज वर्किंग फाइन. तो इट्स वर्किंग एक्चुअली, सो इट्स रियली गुड. तो ओके, सो मैं यहाँ पे एक वैसे ही टेस्टिंग के लिए भी सोच रहा हूँ कि जस्ट फॉर इट्स टेकिंग और नॉट, सो आई विल जस्ट टेस्ट दिस. So it's coming or not. I'll go first and see here. It's changing immediately. Scroll one first, and this is, so this is working.
I hope you like this video. So if you like, please subscribe and like my video. Thank you so much.